मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। तुम सुनते क्यों नहीं हो? क्यों समझ नहीं आती तुम्हें? पता नहीं ये लड़का करेगा क्या। क्यों मार रही हैं आप इस बच्चे को? तुमसे मतलब? मेरा मतलब है कि इस बच्चे को आप क्यों मार रही हैं? मेरा बेटा है, जो मर्जी करूं। चलो घर। तुम कब आए? जब तुम उस खातून से बात कर रहे थे। गाड़ी में बैठो। अनीस, अब बोल भी दो। यार एक औरत इतनी संगदिल और इतनी सख्त कैसे हो सकती है? तुमने देखा ना वो औरत किस तरह से अपने बच्चे को मार रही थी। हर औरत एक जैसी नहीं होती। औरत का रवैया उसके हालात पर डिपेंड करता है। तुम आंटी जान को देख लो, कितनी मोहब्बत करती हैं तुमसे। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक माँ कैसे अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकती है? हमें इतनी संगदिली उसके दिल में कैसे आ सकती है? इस बात की मसलियत सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, क्योंकि दिलों में नरमी और सख्ती सिर्फ वही भरता है। और वैसे भी ये नीयत पर डिपेंड करता है। हदीस मुबारका भी है, अमल का दारोमदार नियतों पर हो। बेशक, एक बात तो बताओ, तुम्हारी जिंदगी में तो कोई ऐसी औरत नहीं है, तो तुम किस तरह से एक औरत के रवैये का अंदाजा लगा सकते हो? शायद मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं है, इसलिए। चलो, और ज़्यादा सोचा मत करो। कैफी ने चाय भी नहीं पी और खाने के लिए भी नहीं आया। चाय तो वो जी बाबा जान के साथ पीना चाह रहा था, लेकिन शायद नाराज होगा इसलिए। जी। चले मैं देखती हूँ उससे। ओमे जी, आपसे एक और बात भी करना थी। अभी नहीं महनाज बीबी, मुझे अभी एक ज़रूरी आंसर मेल करना, बाद में बताइएगा। जी, जैसे आपकी मर्जी। और शराब पीता है, इनको बताना बहुत ज़रूरी है। कैफी, इतना अंधेरा क्यों किया हुआ कमरे में? कोई बात है क्या? नथिंग, कुछ नहीं। ईशल को मिस कर रहे हो तुम? शायद। डिनर पर भी नहीं आए तुम? बस मूड नहीं था हमें। बाबा जान की कोई बात बुरी लगी तुम्हें? नहीं हमें। लेकिन मुझे क्यों ऐसे लग रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है हमें। देखो कैफी बेटा, हम फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, तो मुझे सच बता सकते हो। कैसा सच में? मुझे बताएं तो सही, कैसा सच? ठीक है, शुरू से बाबा जान थोड़े स्ट्रिक्ट है मेरे साथ, बट आई स्वेयर मैं
मैं जब से यहां आया हूं वो मुझे मुसलसल इग्नोर ही करते चले आ रहे हैं। कैफी वो अपने इक़्तिदार के मुताबिक चल रहे हैं। तो इसमें उन्हें सिर्फ मुझे ही अवॉइड करना आता है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, उनका अपना तरीका है, वरना तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार? उम्मे, ना वो मुझसे प्यार करते हैं और ना मुझे उनके प्यार की जरूरत है। उम्मे, इतनी सी इज्जत तो दे सकते हैं ना मुझे, इसका तो हक है ना मेरा। तुम बहुत गलत सोच रहे हो उनके बारे में। बट देयर इज नो ह्यूमैनिटी। इंसान हूं मैं, कब तक सह सकता हूं ये सब कुछ मैं? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर किसी के दिल में जगह बनानी हो ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही बनती है। मेरा तुम्हें यहां रोकने का मकसद बाबा जान और तुम्हारे दरमियान एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाना है। ठीक है उम्मे, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बाबा जान? देखो, बाबा जान है, तुम्हें खुद को उनके मुताबिक एडजस्ट करना होगा। आखिर तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। उम्मे, फैमिली का हिस्सा? कौन सी फैमिली? सबके सब यहां साइको हैं। साइको हैं सब यहां। कहां फंस गया हूं मैं? ईशान से कहाँ है ईशान? पता नहीं। अरे ये तस्वीर तुम्हें याद है ईशान? हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ उसे। अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें सारी वो छोटी छोटी बातें अभी तक याद हैं। हाँ, ऐसा तो है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे बारे में बहुत सही गलतफहमी है और इसकी वजह भी आप लोग खुद हैं। अच्छा यार, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पर। तो मैंने इस बात से कब इनकार किया है, लेकिन हाँ, क्या पढ़ना है, किसको लाइक करना है, इस बारे में मैं आप लोगों की चॉइस पे नहीं चल सकती। तो तुम्हें किसी ने रोका भी नहीं है अपनी मर्जी करने की? यार मुझे बहुत भूख लग रही है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम औरतों को भूख और नींद आती है, इसकी वजह से हम मर्दों को सुकून मिल जाता है। ये तुम्हें किसने कहा कि तुम मर्द हो, और औरत किसको बोला तुमने? वाह वाह वाह, इसका मतलब है तुम नॉर्मल हो गई हो। क्या मतलब है? पहले मैं अब नॉर्मल थी। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम दोनों की जो लड़ाई वगैरह चल रही थी ना, उसकी वजह से तुम नॉर्मल हो गई हो। Whatever. सर, आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। बिल्कुल किया। आपके पास कोई और काम नहीं है करने के लिए? हमेशा आप गलत टाइम पर ही आती हैं। सर, मैंने आपको सिर्फ इतना बताना था कि आज आपकी 3 मीटिंग्स कैंसिल हुई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, तो अब क्या? ये मैं डिसाइड करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, समझिए आप। लेकिन सर, आप जाएं। थैंक यू वेरी मच। क्या ये मीटिंग्स मेरे आने की वजह से कैंसिल हुई हैं? वेरी बैड शापिन, तुम्हें एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, और अगर ये मीटिंग्स इतनी जरूरी थी तो तुम्हें इन्हें अटेंड करना चाहिए था। आई थिंक मिस अरूबा ने तुम्हें मीटिंग्स का याद दिला के अपना इस कंपनी के साथ सिंसियर होने का सबूत दिया। अच्छा, मैं जानता हूं मुझे क्या करना। वैसे बाय द वे, आप जा रही थी राइट? थैंक्स अगेन। आई रियली डोंट लाइक योर एटीट्यूड, सो रूड शापिन। मैं जानता हूं मेरा लहजा ठीक नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा लहजा इस्तेमाल करना पड़ता है लोगों को एहसास दिलाने के लिए। बाय द वे, ये कौन सा एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोगों की? फिर कभी इस बारे में बात करेंगे, अभी नहीं। खैर, चाय पियो फिर चलते हैं। अच्छा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हें एक तस्वीर दिखाऊं।
देखो देखो, इसमें ईशल कितनी मोटी लग रही है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो दाऊद, तुम ज्यादा मोटे थे इसमें। हाँ एक्चुअली मैं ना, तुम दोनों ही बहुत मोटे थे, लेकिन मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। अच्छा, एक मिनट दाऊद, मैं दिखाती हूँ। ये देखो मम्मी के साथ देखो, शायद देखो कितनी पतली सी सूखी सी। आप इसको ही कह रही हैं, बहुत क्यूट लगती हैं। क्यूट तो है यार। आगे करो। इधर से होगा, इधर से। एक मिनट, ये वाली, ये देखो बाबा जान कितने प्यारे लग रहे हैं। बाबा जान, मेरी तो हिम्मत ही खत्म हो गई है, तुझसे मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ, और मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। पहले बता देते, अगर तुम लोगों को सर्दी लग रही थी तो अंदर चले जाते। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तुम पागल हो? अगर तुम्हें फ्लू हो जाता तो कॉन्फ्रेंस कैसे अटेंड करती? कुछ नहीं होता ना, चलो चलते हैं। ओह शिट, ओह यार, मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी थी, वो मैंने अभी तक कलेक्ट नहीं की है। अच्छा चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम जाओ, जाके कि मैं अपना असाइनमेंट कलेक्ट करो, मैं तो जा रही हूँ अंदर। अच्छा चलो, मैं भी जाती हूँ, ठीक है? अरे रुको, शान से। अकेला तो मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो क्या बदतमीजी है, एशल देखेगी तो क्या सोचेगी? मोहब्बत को बदतमीजी का नाम कब से दिया जाने लगा पता? तुम्हारे मुंह से मेरा नाम दाऊद बहुत अच्छा लगता, दिल करता है इसे बार बार सुनो। तो तुम पागल हो। हाँ मैं पागल हूं। वैसे इस बार ना मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा शाफिन, तुम्हें इस दफा मेरे घर चलना ही होगा मेरे साथ। ओके बॉस, जो आपका हुक्म। वैसे मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी में जाऊंगा। वैसे एक बात, तुमने अभी तक शादी का क्यों नहीं सोचा? नहीं यार, उलझा हुआ हूं थोड़ा सा। क्या मतलब? तुम्हें पता है ना कि ऐसे फैसले मैं खुद नहीं कर सकता, और ये हमारे फैसले रिवायत के मुताबिक होते हैं। ना तो अम्मा इस मामले में बोल सकती हैं और ना ही मैं। लेकिन क्यों? तुम तो जानते हो ना यार, बस अभी तक बंधे हुए हैं जंजीरों में। हालात को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी उम्र भी निकल रही है। उम्र का कोई ताल्लुक नहीं होता मर्दों की शादी से, और वैसे भी तुमसे मैं 5 साल ही बड़ा हूं ना। उम्र का ताल्लुक मर्दों से भी है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, हमारे माशरे में औरतों और मर्दों में फर्क क्यों रखा जाता है, जबकि दोनों इंसान हैं। जिस तरह एक मर्द की बुनियादी जरूरियात जिंदगी होती, उसी तरह औरत की भी होती है। तो फिर इंसानियत के तराजू को भलाए ताक रखकर हम लोग ये कैसे सोच लेते हैं कि मर्द तो किसी ना किसी तरह हालात से समझौता कर लेंगे, मगर औरत को इस चीज की इजाजत नहीं है। या तो उसको इंतजार की सूली पर लटकना होता है, या फिर अपने अरमानों की मौत अपने हाथ से करनी होती है, जबकि हमारे मजहब में ऐसा करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना हमारे सामने है, हम उस पर अमल करके औरत को वो मुकाम क्यों नहीं देते जो उसका शरई हक है? मेरे ख्याल में शायद इसकी वजह बेहिसी और खुदगर्जी भी हो सकती है। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमने हमारे मुआशरे को मेल डोमिनेंट बना लिया है। यहाँ मर्द ने तो अपने लिए गुनाह और सवाब का मयार कायम कर लिया है, लेकिन औरत को ऐसा करने की गुंजाइश नहीं दी जाती। हाँ मेरे भाई, सही कहा तुमने। बाकी अल्लाह हम सब पर रहम करे।
कैफे। क्या करूं इस बुढ़े का? लगता है इस बुढ़े को इसके अंदाज में ठीक करना पड़ेगा। तुझे परेशान करके ना रख दिया ना ऑल्समैन, मेरा नाम भी कैफे नहीं। देख लो तुझे। This one is much better. Hello, young man. Hello. How much this one? 2300 sir. इसको मेरी वेस्ट के मुताबिक पैक कर। जी सर, इसकी वेस्ट नहीं होती सर। What? वेस्ट नहीं होती सर। वेस्ट नहीं होती। Okay, these packs. Sure. अरे वाह उम्मे बेटा, बेटा इस दफा तो आपकी एनजीओ की एनुअल रिपोर्ट्स ने कमाल कर दिया। बहुत आउटपुट है, जबरदस्त बेटा। जी बाबा जान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम ख़वातीन में शऊर बेदार करने के लिए जो एफर्ट कर रहे थे उसका असर होने लगा। जाहिर है बेटा, जब कोई किसी काम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देता है ना तो फिर उसका असर तो होता है। बस बाबा जान आप दुआ करें कि मैं ख़वातीन को ये समझाने में कामयाब हो जाऊं कि घर की चार दीवारी का सुकून बहुत ज़रूरी है। हाँ बेटा, मैं तो खुद यही समझता हूँ कि औरत की शख्सियत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक बेटा वो अपने घर की खुशियों को मुकम्मल तौर पर एंजॉय ना कर ले। जी बाबा जान, और मैं भी इसी हक में हूँ कि घर की जिम्मेदारियों को सेक्रीफाइस ना करें, बल्कि उन्हें मैनेज करके उस वक्त को किसी प्रोडक्टिव काम में यूज करें। वाह कैफी, नाइस चेंज। अच्छे लग रहे हो। चले? वैसे तुम दोनों मुझे देखकर सत्ते में क्यों आ गई थी? वैसे पहली दफा मैंने तुम्हें देखकर ना शुक्र अदा किया है अल्लाह का। हाँ बाबा, वही। किस बात का? मुझे कुछ अच्छा मिला या ना मिला, लेकिन एटलीस्ट भाई बहुत हैंडसम मिला है। वाकई? नो डाउट। ये तो मुझे पता है। ओवर। वैसे आप भी कमेंट कर सकती हैं, यहाँ कोई माइंड नहीं करेगा। अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, चलते हैं यहाँ से। चलो चलो। Okay, let's go. Excuse me, sir. Sir, I want to ask something. please. So basically मैं उन फिजिकल लॉस के बारे में जानना चाहता हूँ जिसमें मोहब्बत एग्जिस्ट करती है। एक वो जो लड़का लड़की के साथ करता है और दूसरी वो जो माँ अपने बच्चे के साथ करती है। Because there is a hell of difference between two. So tell me about this. आई एम सॉरी टू आस्क सर, बट आई गेस मुझे इनके क्वेश्चन पर एतराज़ है, बिकॉज हमारा सेशन बहुत प्रोग्रेसिव है और इनका क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत दूर है। एंड आई थिंक द क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन मस्ट बी कि हमारी यूथ का बढ़ता हुआ डिप्रेशन सर, इजंट इट? बिल्कुल, आई एम इन एग्रीमेंट विद यू टोटली। ये इसका हमारे सेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इफ़ यू स्टूडेंट्स अलाउ मी टू आंसर इट, तो मैं कुछ इन्हें मुख्तसर सा ओके।
I'm feeling so proud as Pakistani. Finally. ऐसा क्या हो गया? यार, honestly speaking, मैंने पाकिस्तानी यूथ से ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इतने वैलिड क्वेश्चंस करेंगी. इनफैक्ट आई एम सो वरी अबाउट इट कि जो 2 दिन के बाद डिबेट होने वाली है, मैं उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे दूंगी? तुम्हें क्या लगता है सब लोग तुम्हारे जैसे हैं यहाँ पर? क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है भाई. तुम्हें तो ऐसा लगता है जैसे सब लोग तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ हैं, बल्कि यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा. अगर मैं यहाँ नहीं आती ना तो मेरा ओपिनियन कभी चेंज ना होता. वो क्यों? क्योंकि मैं अब तक सिर्फ 2 स्टूडेंट से मिली थी ना, वो भी पाकिस्तानी. क्या मतलब? तो तुम अपने भाई के बारे में ऐसा बोलोगी अब? इतना तो मजाक मैं भाई के साथ कर सकती. मुझे भी बोला इसने. इट्स ओके शानदार. ठीक है यार, तुम बैठो ना, तुम क्यों खड़ी हो? आओ ऐसे ही. है बस सेट. बाबा जान, आपके चेहरे पर इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट, क्या बात है? बस बेटा कुछ नहीं, ऐसे ही. नहीं नहीं, कोई ना कोई बात तो जरूर है. प्लीज बताएं ना. मैं बेटा बस मैं सोच रहा था, इशल जब छोटी सी बच्ची थी तो कितनी प्यारी लगती थी, और अब जब उसकी शादी हो जाएगी और वो दुल्हन बन जाएगी तो कितनी प्यारी लगेगी. इंशाल्लाह वो दिन भी जल्दी आएगा. बस बेटा मेरी तो अब आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरी जिंदगी में इशल की शादी हो जाए. बाबा जान आप प्लीज ऐसी बातें ना करें. इंशाल्लाह उसकी शादी बहुत जल्दी होगी. मैं बेटा मसला सिर्फ उसकी शादी का नहीं है. मैं चाहता हूं कि जिससे उसकी शादी हो वो उसको बेइंतहा प्यार करने वाला हो, उसकी कदर करने वाला हो, दीन को समझने वाला हो. क्यों नहीं, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा. उम्मे बेटा क्या तुम्हें कैफी में इनमें से कोई एक खूबी भी नजर आती है? नहीं बाबा जान, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है. कैफी के अंदर इनमें से कोई एक खूबी नहीं है, और बेटा हो भी नहीं सकती. उसका लाउबालीपन, उसकी फोश पसंद, रिश्तों के साथ उसका रवैया. मैं तो बेटा जब उसे इशल के साथ देखता हूं मेरा खून खोलता है. तो फिर बाबा जान आपने उसे इशल के साथ बुलवा क्यों लिया? बेटा बुलवाया तो मैंने सिर्फ इसलिए था कहीं इशल का दिल ना टूट जाए, वो घबरा ना जाए. बस बेटा आपको मेरा साथ देना होगा. इशल को कैफी के चुंगल से निकालना है. बाबा जान आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके साथ हूं. बस आप रात को स्ट्रेस मत लिया करें. आप जब भी स्ट्रेस लेते हैं ना आपकी तबीयत खराब हो जाती है. हाँ बेटा कोशिश तो पूरी करता हूं, पर क्या करूं. इशल के अच्छे नसीब के लिए अल्लाह ताला से रात दुआ तो करता हूं ना बेटा. आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हमारी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे होंगे. अच्छा इंशाल्लाह. मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो चल चाय पीऊं मैं. मैंने दाऊद को बोला तो है चाय लाने के लिए, लेकिन अगर वो बकवास चाय लाया ना तो मैं हम तीनों की चाय उसको पिलाऊंगी. यार वैसे इतनी ज्यादती मत किया करो मेरे भाई के साथ. मैंने कौन सी ज्यादती की है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो नाराज ही हो गई हो. वैसे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है. किस्मत तो तुम्हारी भी अच्छी है.
किस मामले में? उसी मामले में जिस मामले में तुम मेरी किस्मत का कह रही हो। कैफे बहुत अच्छा है। कम ऑन शांति, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन वो तो तुम्हारे साथ। हाँ, वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए आया बिकॉज ही इज माई गुड फ्रेंड, दैट्स इट। हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि हम शादी कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। करता होगा, बट आई स्वेयर मैंने उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। You sure? 100%। मैं देख के आती हूँ दाऊद कहाँ गया। ठीक है। हेलो। हेलो। क्या हुआ, मूड ऑफ है? अच्छा, तो तुम्हें भी मिल गई मेरी इंसल्ट की खबर? कौन सी इंसल्ट? उड़ा लो, तुम भी उड़ा लो मेरा मजाक। नहीं बाबा, इस वजह मुझे कुछ नहीं मालूम, बोलो। लेकिन ये हुआ था, मैं उनके पास गया, स्पेशली मैं उनको सरप्राइज देना चाहता। इतनी मेहनत से जाके मैंने बाहर से शॉपिंग की, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं देखी, जरा भी मेरी एडमायर नहीं किया इसको। नाउ यू टेल मी ईशल, इज इट फेयर विद मी? तुमने ईशल, तुम्हें भी ऐसा लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन तुमने ये खुद जाके बाय किया था? हाँ ना, खरीदे थे सिर्फ तुम्हारी खातिर। गलती की, शायद बहुत बड़ी गलती, और मुझे तो लगता है तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप भी एक बहुत बड़ी गलती है। नहीं, ऐसा नहीं है कैफी, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ हेलो। थैंक यू सो मच शांति फॉर कमिंग। हाँ वैसे बहुत अजीब बात है, एशियल रूम में अकेली है, रूम लॉक भी नहीं है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे यार तुम क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी ये गेस्ट हाउस बड़ा सिक्योर है और इसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, सो डोंट वरी। हाँ लेकिन फिर भी। अरे थोड़ी देर की तो बात है, अभी हम वापस आ जाएंगे। अच्छा तुमने जो भी बात करनी थी ना, जल्दी करो। अगर यही बात तुम थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोल दो, और बाय द वे अगर तुम 2-4 प्यार वाली बातें बोल दोगी तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा ना तुम्हारा? सारी बातें ना प्यार भरी होती है, दिल से हो तो। हाँ, वो जो तुम सुबह और शाम मुझसे लड़ती रहती हो, वो क्या प्यार होता है तुम्हारा? ये समझना है ना तो ये समझ लो, लेकिन जो भी बात है ना जल्दी करो। या अल्लाह, इस गरीब पर रहम फरमा, इस लड़की के इरादे तो बहुत खतरनाक है। आमीन। वैसे शांति, एक बात कहूँ तुमसे? बोलो। तुम मुझसे प्यार थोड़ा कम करना। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम पहले ही इतनी खतरनाक हो तो तुम्हारा प्यार कितना खतरनाक हो। बहुत ही फजूल बात थी ये वैसे। अच्छा चलो अब जो भी ऑर्डर कराना है जल्दी करो। जो फूटना था ना वो तो फूट चुका, अब तो बस जिंदगी गुजरनी है। ये हमारे घर की इज्जत है, इसे बाहिफाजत हवेली पहुंचा देना। आप बेफिक्र रहिए सानी बेगम, ऐसा ही होगा।
क्या से आप बैग बंद कर दो, बैग खोल दो, बैग बंद कर दो, बैग खोल दो, कोई काम रहा नहीं जिंदगी में। डोरी जी पैकिंग जल्दी से खत्म करो, हमें फौरन यहाँ से निकलना है। शानज़े, मैं तुम्हें तुम्हारी हर खुशी तुम्हारे कहे बगैर तुम्हें देना चाहता हूँ। जानती हूँ। तुम्हें नहीं पता शानज़े, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और एक वजह तो कभी कोई नहीं जान सका। वो क्या? बिलीव मी शानज़े, मेरे हर कर्ब में और मेरी हर तकलीफ में जिसने बचपन में मेरे मरहम का काम किया वो तुम्हारी मोहब्बत है शानज़े। क्योंकि जब कोई मुखलिस दोस्त साथ होता है ना, तो तब कभी कोई कांटा भी चुभे तो महसूस नहीं होता। दाऊद, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम कभी इतनी सीरियस भी हो सकते हो। जो जितना मुस्कुरा रहा होता है ना, वो अंदर से उतना ही चूर हो। कभी गौर से देखोगी ना इन आंखों के पीछे तो तुम्हें एक कहानी मिलेगी। अच्छा, बहुत लेट हो गया है, नहीं अब हमें चलना चाहिए। टाइम भी काफी हो गया है, पता ही नहीं चला। अब कॉफी फिनिश कर लें फिर चलते हैं। कौन थे? चलो। बस बेगम साहब, आपकी 2-4 चीजें रह गई हैं। जो रहती है उन्हें रहने दो। मुझे मेरी नवासी मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फौरन जल्दी करो। बस ये बंद कर दूंगी। न जाने क्या हरकतें कर रहे हैं ये लोग। शुक्र है मैंने अपनी ईशल को उनके चुंगल से बचा लिया। जी चलिए। कमबख्त, मेरा फोन कहाँ है? फोन? एक भी काम तुमसे ठीक से नहीं होता। रुको। जी। हाँ, खुदा बख्श, जल्दी से उस कमरे से निकलो। मैं कहाँ हूँ? जोर नहीं, जोर नहीं। तुम लोग कौन हो? ये किसने बांधा है? गाड़ी चलाओ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, खोलो, दरवाजा खोलो। मैं कह रही गाड़ी रोको। कौन हो तुम लोग? खामोश बैठे रहो, खामोश। कौन हो तुम लोग? कौन हो? मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। ईशल, 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 दाऊद, 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 क्या? दाऊद, ईशल वहां रूम में नहीं है। इधर ही होगी, देख लेते हैं। ईशल, 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 पता नहीं कहाँ गई है। मैंने आके देखे लेकिन वो कहाँ जा सकती है वो? पता नहीं। तो तुम परेशान ना हो, मैं फोन कर लेता हूँ। बेल की आवाज, ये आवाज कहाँ से आ रही है? फोन तो यहीं पड़ा है। ईशल का फोन यहाँ पे था। कुछ नहीं होता,
मत इतना परेशान हो, मिल जाएगी वो ईशल। मैं देखता हूँ, हाँ? और हाँ सुनो, पेमेंट दे दी तुमने? ठीक है, फौरन गाड़ी तक पहुंचो, मैं भी आ रही हूं। चलो जी SHO साहब, जल्दी कीजिए प्लीज। सारे गार्ड्स बेहोश पड़े हैं यहाँ पर। क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। दाऊद, तुम संभालो अपने आप को, अपने आप को संभालो। अगर अगर बाबा जान को पता चल गया और उम्मी, उनको क्या जवाब देंगे हम? मिल जाएगी वो, मिल जाएगी। मैंने कहा था ना कि हमें नहीं जाना चाहिए। तो वो मुझे पता है ये मेरी गलती है, लेकिन तुम परेशान मत हो, संभालो अपने आप को। हम ढूंढ लेंगे उसे। कुछ नहीं होता उसे, कुछ नहीं होता। मैनेजर साहब, क्या हो रहा है ये? मुझे तो समझ नहीं आ रही। सर देखिए, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। अभी आ रही है सर, दिमाग दुरुस्त करें तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मेरी बात तो सुनिएगा प्लीज सर, पुलिस आती होगी अभी। चाहिए जी सर। ईश्वर को ढूंढ लो प्लीज, ईश्वर को कुछ होना चाहिए। कुछ कर तो नहीं देगा ना? कैफी का बच्चा खिलाफ से गिरा हुआ लड़का है, इस बात का तो मुझे ताजा था, लेकिन मैं कभी तस्वर नहीं कर सकता था कि ये इस हद तक गिरी हुई हरकत करेगा। आप जाइए, मैं देखता हूं। बात हो रही है।